नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव अवचेत वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। कभी वेद कहा करते हैं, उपनिषद कहते हैं, गुरु कहते हैं, ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ा रोड़ा है। अहम, अभिमान, अहंकार किसी का भी हो, ज्ञान का हो, सत्ता का हो, धन का हो, जो किसी का भी मद हो, अहंकार हो, हमारे लिए ज्ञान का रोड़ा है। पुरोहित जी, दिव्यदर्शन पुरोहित बहुत बड़े वैज्ञानिक है, बहुत बड़े इंजीनियर है। हमको जब हो जाता है तो अहंकार हमारे पथ का रोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति नहीं करने देता है। ये अहंकार दूर करना बहुत मामूली सी बात है। विज्ञान उसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, स्पेस साइंस हेल्प कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोग रहते हैं, मान लो बड़ौदा में हमारी गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी है। बड़ौदा फैला हुआ 100 स्क्वायर किलोमीटर है, और अर्थ को देखें तो अर्थ 12,500 किलोमीटर का उसका डायमीटर है, 12,500। तो अब बड़ौदा कहाँ गया, और पृथ्वी कितनी बड़ी हो गई, तो बड़ौदा इसके सामने इतना हो गया। और हमारा गुरुदेव वेधशाला तो दिखाई नहीं देगा, पुरोहित जी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। अहंकार कहाँ गया। अब पृथ्वी को छोड़ दीजिए, अब सूर्य को देख लीजिए। सूर्य 14 लाख किलोमीटर व्यास है उसका, पृथ्वी इसके अंदर एक साथ में 10 लाख पृथ्वी समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। अब पृथ्वी कहाँ गई, तो वेधशाला कहाँ गई, पुरोहित जी कहाँ गए, अहंकार समाप्त हो गया। ये सूर्यमंडल सूर्य से तो ज़्यादा 1000 गुना बड़ा सौर मंडल है। सौर मंडल से हम अगर आगे निकलते हैं तो सौर मंडल से ज़्यादा बड़ी 1 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हमारी आकाशगंगा है। मानी एक छोर से अगर आप लाइट की स्पीड से प्रवास करेंगे तो दूसरे छोर तक जाने के लिए 1 लाख वर्ष हम आपको लगेंगे। तो ये पूरी एक आकाशगंगा हुई। अब आकाशगंगा में सौर मंडल दिखेगा ही नहीं, सूर्य तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। पृथ्वी कहाँ गई, पृथ्वी तो नैनो पार्टिकल से भी कम हो गई। और तो फिर बड़ौदा कहाँ रहा, पुरोहित जी कहाँ रहे, तो अहंकार चूर चूर हो जाता है। ये आकाशगंगा से फिर हम आगे निकलते हैं तो बड़े बड़े क्लस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं के क्लस्टर्स होते हैं। वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के बने होते हैं। ये आकाशगंगा के क्लस्टर्स में हमारी आकाशगंगा इतनी दिखाई देती है, 1 लाख लाइट ईयर्स की, और जितने दूर जाते हैं वो एकदम कम हो जाती है। फिर वहाँ से सौरमंडल का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं, ना हमारा आप सबका किसी का अस्तित्व नहीं। तो हमारा अहंकार कहाँ गया, कहीं कुछ रहता ही नहीं। स्पेस साइंस बताता है। और इससे आगे चलता है तो साइंस ऐसा कहता है, स्पेस साइंस कहता है, वेद भी कहता है कि ब्रह्मांड अनंत है, फैल चुका है, फैलता चला जा रहा है। स्पेस साइंस भी ऐसा कहता है कि ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है, अनंत है, और अभी 96 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैल चुका है। 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है, इतना बड़ा है। अब 96 अरब प्रकाश वर्ष यानी आपको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 96 अरब बिलियन लाइट ईयर्स की स्पीड से चलते 96 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तो उसके सामने हमारी पूरा का पूरा क्लस्टर आसमान गंगा आकाश गंगा का कहाँ गया, कुछ नहीं दिखेगा। आकाश गंगा बिल्कुल नहीं दिखेगी। सौर मंडल तो अदृश्य हो जाएगा, सूर्य तो नैनो पार्टिकल बन जाएगा, और पृथ्वी का तो कोई वायरस से भी कम हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और फिर बड़ौदा और गुरुदेव वेधशाला कहीं दिखाई नहीं देंगे, पुरोहित जी वैज्ञानिक कोई कुछ दिखाई नहीं देंगे। तो ये कहाँ गया हमारा अहंकार। फिर क्यों हम इतराते हैं, हमारे ज्ञान के घमंड, हमारा पैसा का घमंड, हमारी सत्ता का घमंड, हमारी संपत्ति का घमंड, हमारे राजनैतिक वर्चस्व का घमंड, हमारी धार्मिकता का घमंड, हमारी वैज्ञानिकता का घमंड। ये क्यों, किस लिए। अंततो गत्वा तो विराट से जुड़ना है, विराट असीम है। असीम की जब अनुभूति होती है तब अहंकार चूर चूर हो जाता है। और मित्रों, विज्ञान वेद दोनों यही सिखाते हैं। वेद भी बताते हैं अनंत ब्रह्मांड है, विज्ञान भी बताता है अनंत ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड है। और समय, स्पेस और ज्ञान सब फैलते ही चले, अभी कोई बंद नहीं हुआ है, वो फैलते ही चला जाए। ब्रह्मांड आगे बढ़ता जाता चला जा रहा है, और अगर आगे बढ़ता जा रहा है तो उसके सापेक्ष में हम और छोटे और छोटे और छोटे होते चले जा रहे हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है मित्रों। तो आइए हम उस विराट में खो जाएं और बिल्कुल अहंकार ना करें। जब अहंकार हमारा चूर चूर हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, तभी हमें ईश्वर की, सविता की, परब्रह्म की प्राप्ति हो सकेगी। तब हमें सच्चे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। यही गुरु सिखाता है, यही वेद सिखाते हैं, यही स्पेस साइंस सिखाता है। मित्रों, आओ प्रण करें, अहंकारी से, अहंकार से वापिस आ जाए, निराभिमानी बन करके दिखा दे ईश्वर को। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।